हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10 कोर्स 1 स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट रिवीजन ग्रामर का लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई है। जैसा कि कंटेंट में आप देख रहे हैं कि आपको पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश से रिलेटेड आएगा, फिर अपठित काव्यांश से रिलेटेड, फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछे जाएंगे, देन वाच्य, देन पद परिचय, फिर रस, फिर नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, फिर सूरदास के पद और लक्ष्मण परशुराम संवाद। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने जा रही हूँ। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत का मैंने वन शॉट रिवीजन के लिए गूगल टेस्ट फॉर्म दिया था बच्चों को। उन्होंने कितना सॉल्व किया है, कितना टेस्ट किया है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने अच्छे से इन 2 चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो गूगल टेस्ट फॉर्म प्लीज 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 सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको पूरी व्याकरण का वन शॉट रिवीजन। और वन शॉट रिवीजन मैं आपको गूगल टेस्ट फॉर्म में नहीं दे रही हूं, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगी ताकि आपको मेरी आवाज सुनाई दे और आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए रस से स्टार्ट करती हूं। मैं सबसे पहले मैं शुरू करूंगी रस से। तो रस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके सामने है। रस प्रकरण पर आधारित महत्वपूर्ण विकल्पात्मक प्रश्न, यानी कि विकल्प आपको दिए गए हैं 4-4, उसमें से एक विकल्प आपने सही चुनना है और जो आंसर सही है उसको मैंने बोल्ड कर दिया है। पहला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस के संबंध में यह कथन किसका था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, आचार्य दंडी। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर आचार्य विश्वनाथ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर तथा किसी नाटक को देखकर जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आप सबको पता है, रस इज द राइट आंसर। चलिए, आंगिक, वाचिक, आहार्य व सात्विक, ये चारों भेद किसके हैं बच्चों? आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज सुन लीजिए। अनुभाव के ये 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 8। 9वें रस के रूप में किस रस को स्वीकार किया गया है बच्चों? जी हां, शांत रस को। आलंबन और उद्दीपन, ये दोनों भेद किसके हैं? विभाव के। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, ये कौन सा रस हो गया? रौद्र रस। क्रोध आता है ना इसमें, रौद्र रस है ये। चलिए आगे, अनुभाव का ये भेद है, रस के भेदों का, रस के अवयवों का, स्थायी भाव का। तो आपका आंसर हो गया रस के अवयवों का। ठीक है, आगे देखें, शोक स्थायी भाव किस रस का है? करुण रस का। 10th क्वेश्चन है, रस के अवयव माने गए हैं कितने? 8, 4, 6, 3, 4 इज द राइट आंसर। माँ यशोदा बाल श्री कृष्ण को देखकर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। यहाँ बाल श्री कृष्ण क्या है? विषय आलंबन है। ठीक है, आगे है, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव इस रस की पुष्टि करता है। हास्य, विभत्स, अद्भुत और वात्सल्य। बिल्कुल सही जवाब है आपका विभत्स। 13 क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के भेद। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग। रसराज के नाम से किसे जाना जाता है? आप सबको पता है, श्रृंगार रस को जाना जाता है। विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगात, रस निषप्ति, ये सूत्र किस ग्रंथ से लिया गया है बच्चों? नाट्य शास्त्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, रस की चर्चा सबसे पहले किस आचार्य ने की थी? आचार्य भरत ने की थी। 17 है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। आलंबन के भेद कितने हैं? विषय, आश्रय, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं? तो आंसर है उपर्युक्त दोनों। विस्मय नामक स्थायी भाव इस रस की पुष्टि करता है। जी हां, अद्भुत रस की। रसात्मकम वाक्यम, फिलिंग इन द ब्लैंक है, इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे। तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ये आपको पता ही होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। पद परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। पद परिचय में पहला क्वेश्चन है बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? अक्सर बच्चे इसमें गलती करके जाते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द बच्चों पद कहलाते हैं, शब्द नहीं। बच्चे शब्द पे ही मार्क करते हैं। वाक्य में जो भी शब्द यूज किए जाते हैं वो पद कहलाते हैं। विकारी शब्दों का विभाजन किया गया है कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के अंतर्गत क्या आएगा? विकारी शब्द, अविकारी, समुच्चयबोधक, निपात। जी हां, विकारी जो चेंजेबल है। सकर्मक, अकर्मक क्रिया का यह विभाजन है किसके आधार पर? कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों का और विशेषण के भेदों का। बिल्कुल सही बात है, कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। 5th क्वेश्चन है, कर और करके ये किस क्रिया की पहचान है? आपको बहुत बार मैंने ये बताया हुआ है अपनी वीडियोस में, और अगर आपने अभी तक क्रिया की वीडियो नहीं देखी है और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो एक बार जाके क्रिया की वीडियो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कर
जिसमें भी आ जाए, वह उठकर नहाने चला गया, वह सोकर पढ़ने चला गया, सॉरी वह सोकर नहाने चला गया, तो कर वर्ड जहां भी आएगा बच्चों वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी और कोई क्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक ये भेद किसके हैं? जी हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद हैं। अपनाना, सठियाना, ललचाना, ना लगा हुआ है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है ये आप मेरे से सीखते चले आ रहे हैं 6 से, तो नाम धातु क्रिया का उदाहरण है ये। ओके, ना लगा हुआ है पीछे। आगे देखिए, सज्जनता, ईमानदारी, पढ़ाई, ये शब्द इस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 4 किलो 2 मीटर ये पद किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे? अब ये क्वांटिटी जो है वो मापी जा सकती है, तोली जा सकती है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, आपको पता ही है ये कारक चिन्ह, मैंने कितनी बार बताया आपको, कर्ता ने कर्म को करण से समझाया हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, के, की, संबंध कहां आ गया? का, के, की, संबंध कारक चुनेंगे और कुछ नहीं चुनेंगे। आगे देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 भेद हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। चलिए आगे, स्वयं खुद अपने आप किसमें आता है? जी हाँ, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 13 क्वेश्चन पे आ जाइए, वह लड़का जा रहा है, तो वह पद कौन सा हो गया? वह लड़का जा रहा है, लड़का से पहले क्या लग गया? सर्वनाम लग गया, सर्वनाम यानी कि सार्वनामिक विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद बताइए बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, 4 हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी सुन लीजिए, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और लास्ट आपको पता ही है जो भी है। चलिए आगे नेक्स्ट आ जाइए, समानाधिकरण, व्यधिकरण भेद किसके हैं? समुच्चय बोधक के। आप सबको पता है समानाधिकरण में अथवा लगता है, याद है? ठीक है, आगे आ जाइए, ही, भी, तो, तक, बर, मात्र ये पद किसके अंतर्गत आते हैं? निपात के उदाहरण है ये सब, आपको बहुत बार करवाए हुए हैं। 17 क्वेश्चन पे आ जाओ, उसने ईमानदारी से कार्य किया, यहां उसने पद का सही पद परिचय क्या होगा? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि उसने सर्वनाम में आएगा। किस सर्वनाम में? पुरुषवाचक में, पुल्लिंग है ही है, एक वचन है। 18 क्वेश्चन है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा कि कालवाचक? क्योंकि टाइम की बात हो रही है। जी हाँ, कालवाचक क्रिया विशेषण इसका सही जवाब है। राम ने गृह कार्य किया और मोहन ने पाठ याद किया, तो क्रिया का रूप कौन सा हो गया? सकर्मक भी हो सकता है, भूतकालिक भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन सही ऑप्शन है। आपके सामने जो भी ऑप्शन आएगा, अगर 2 ऑप्शन में से एक आता है तो सकर्मक, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो दोनों चुन लीजिएगा। और, एवं, तथा, व ये वाचक पद समानाधिकरण, समुच्चय बोधक के इस भेद के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, संयोजक के ही अंतर्गत आते हैं। 21 क्वेश्चन में आ जाइए, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक से शुरू होते हैं और कहां पे एंड होते हैं? जाके निजवाचक पे। चलिए, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, प्रथम पुरुषवाचक भेद किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। उसने कम पढ़ाई की, इस वाक्य में कम पद क्या हो गया बच्चों? अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखिए, कर या करके प्रत्यय का प्रयोग किस क्रिया में होता है? ऊपर भी बता दिया है, फिर बता रही हूं, पूर्वकालिक क्रिया, ध्यान रखिएगा। उसने 4 पुस्तकें खरीदी, इस वाक्य में 4 पद क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद बताइए। 26 क्वेश्चन है, 4 भेद हैं। वह अभी अभी आया है, अभी अभी, जस्ट नाउ, अभी अभी, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। समानाधिकरण, व्यधिकरण, दोनों भेद किसके हैं? समुच्चय बोधक के। इनमें से निपात कौन सा है? बी। उसके द्वारा पुस्तक लिखी गई या लिखी गई क्रिया किस वाच्य के अंतर्गत आएगी? उसके द्वारा, के द्वारा, किसमें आता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इज द राइट ऑप्शन। ये हो गया आपका रिवीजन 2 टॉपिक का। तीसरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है वाच्य। वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाच्य शब्द का अर्थ बताइए। तो दोनों ही वाच्य शब्द के अर्थ है, कहने का विषय भी और बोलने का विषय भी। क्रिया के जिस रूप से इस बात का पता चले कि उसका प्रधान विषय कर्ता है या कर्म, या क्रिया का भाव ही मुख्य है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाच्य। और वाच्य के भेद कितने हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों ही इसके भेद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। कर्तवाच्य में प्रधानता रहती है किसकी? कर्ता पद की। कर्मवाच्य में कर्म की, है ना। और भाववाच्य में प्रधानता रहती है किसकी? क्रिया के भाव की। आगे देखिए, अकृत वाच्य के अंतर्गत ये 2 भेद आते हैं। और कौन कौन से आते हैं? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपका विकल्प होना चाहिए कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके द्वारा, के द्वारा, से, इन कारण कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्तवाच्य में कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ, भाववाच्य में कर्ता के साथ। तो आपका आंसर है दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प, क्योंकि के द्वारा और से, ये तीनों करण जो कारक चिन्ह हैं करण कारक के, ये इन दोनों में आते हैं, दूसरे और तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। असमर्थ्य के भाव को बताने के लिए मुख्य रूप से किस वाच्य का प्रयोग? कि मैं समर्थ नहीं हूं इस काम को करने के लिए, तो भाववाच्य में आता है वो। ठीक है, मेरे से सोया नहीं जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरे से चला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य में आता है।
10th है, कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग वचन होते हैं किसके अनुसार? जी हाँ, कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता के साथ पर सर्ग चिन्ह लगा है, कोई विभक्ति लगी है, तो क्रिया के लिंग वचन किसके अकॉर्डिंग होगी? कर्म पद के अनुसार। कर्मवाच्य में जिस लिंग जिस वचन का कर्म पद होगा उसी लिंग वचन में बेटा क्रिया होती है। ओके, 13 क्वेश्चन आपके सामने। अकर्तवाच्य से तात्पर्य क्या है? यहाँ कर्ता की प्रधानता नहीं होती। भाववाच्य की क्रिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? भाववाच्य की क्रिया पुल्लिंग में होगी, भाववाच्य की क्रिया एक वचन में होगी और भाववाच्य की क्रिया अन्य पुरुष में होगी। तो सारे ही विकल्प आपके सही हैं। कर्मवाच्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? कर्मवाच्य के संबंध में सत्य कथन सारे ही कथन सही हैं। कर्म पद की प्रधानता होती है, क्रिया के लिंग वचन कर्म पद के अनुसार, कर्ता के साथ के द्वारा से कारण कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। 16 क्वेश्चन है, कर्तवाच्य के संबंध में कौन सी सही बात है? तो तीनों ही विकल्प सही है आपके, पढ़ के देख लीजिए आप। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य का वाक्य बताइए जल्दी से बच्चों। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, वह पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि बाकी सब में तो असमर्थता और के द्वारा लगा हुआ है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का सही प्रयोग। चलो घूमा जाए, बिल्कुल नहीं। आओ बैठकर गप्पे लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। महादेवी वर्मा जी के द्वारा अनेक कविताएं लिखी गई है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का सही प्रयोग कहाँ है? चलो दौड़ा जाए, ये सही आंसर है आपका। उसने 4 पुस्तकें खरीदी, यहाँ वाच्यगत भेद कौन सा? कर्तवाच्य, क्योंकि पहली विभक्ति है कर्ता ने, उसने। चलिए 21, उसके द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया। उसके द्वारा, जी हाँ, के द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य का उदाहरण है। दादी से उठा नहीं जाता, असमर्थता है, भाववाच्य। उससे चला भी नहीं जाता, वह चल नहीं पाता, इस वाक्य का कर्तवाच्य ये होगा, वह चल नहीं पाता, वैसे ये भाववाच्य का उदाहरण था। वह खाना खा रहा है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में सही परिवर्तन करना है, वह खाना खा रहा है, यानी कि उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब। 25 पे आ जाइए, वह चल नहीं पाता, इस वाक्य का भाववाच्य में सही परिवर्तन क्या होगा? उससे चला नहीं जाता। पीछे का टेंस चेंज मत किया कीजिए, बच्चे अक्सर पीछे का टेंस बदल देते हैं, अपने आप से गया लगा देंगे, वह चल नहीं पाया, नहीं। तातेती में एंड हुआ है तो आंसर भी तातेती में ही एंड होगा। 26 पे आ जाइए, वे दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, इस वाक्य का कर्मवाच्य में सही परिवर्तन क्या होगा? उन दोनों के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। प्रेमचंद के द्वारा कई उपन्यास लिखे गए, इस वाक्य में यह वाच्य प्रयुक्त हुआ है, के द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य। वह लेख लिख सकता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में क्या होगा? उसके द्वारा लेख लिखा जा सकता है। बेटा मैं बार बार बता रही हूं, वाच्य में एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, पीछे का टेंस चेंज मत कीजिएगा प्लीज। ओके, अगर सकता है लगा है तो आंसर भी सकता है में ही एंड होगा, अगर जाता है में लगा है तो आंसर भी जाता है में ही एंड होगा, अगर गया में क्वेश्चन है एंड हो रहा तो आंसर भी गया में ही एंड होगा, यानी कि आ ई ए में ही एंड होगा। 29, दादाजी से उठा नहीं जाता है, इस वाक्य में वाच्यगत भेद है, भाववाच्य। बच्चों द्वारा बगीचे में पौधों को पानी दिया गया, कर्मवाच्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, वाक्य के अंग कितने हैं? तो 2 ही अंग होते हैं, आपको पता ही है, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैंने बच्चों को बार बार ट्रिक के दौरान बताया हुआ है कि रचना में अल्फाबेट है 3 से ही याद रखिएगा, 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो एक विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। तो आंसर आपका क्या है? सरल और तीसरा साधारण, क्योंकि संयुक्त में एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो बच्चों क्या कहलाता है? विधेय, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य के विषय में, यानी कि जिस के विषय में कोई बात की जा रही है वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो बात की जा रही है वो विधेय। समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग कहाँ होता है बच्चों? संयुक्त वाक्य में होता है। समुच्चय बोधक अवयव लगे होते हैं ना, और लगता है, तथा लगता है, एवं लगता है, वो सब समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है। उपवाक्य के भेद कितने हैं बच्चों? 2 ही होते हैं, जी हाँ, आश्रित और प्रधान। आश्रित उपवाक्य के भेद कितने हैं? 3। वह भोजन करके विद्यालय गया, वाक्य के भेद बताइए जल्दी से। सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य, आंसर है आपका। उसने भोजन किया और विद्यालय गया, समुच्चय बोधक लग गया बीच में और संयुक्त वाक्य हो गया। जब उसने भोजन कर लिया तब वह विद्यालय गया, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया, कंडीशन हो गई ना, एक पे आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य की। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करो, विशेष रूप से उभरा हुआ वाक्य कौन सा है? जितनी भूख हो, दूसरा आश्रित, और तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक उपवाक्य, यानी कि दोनों विकल्प सही है आपके, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का सही उदाहरण छांटना है। वह घर आया और पूजा की, बीच में और लग गया। तीसरे में जब तब लग गया, कंडीशन है। वह जैसे ही घर आता है, इसमें भी कंडीशन है, मिश्र की उदाहरण है। तो दूसरा उदाहरण सरल वाक्य का, उसने घर आकर पूजा की। 13 है, वह बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। तो आपका परिवर्तन होगा, वह बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं गया। आगे आ जाइए। आश्रित उपवाक्य के भेदों में से
4 ऑप्शन दे रखे हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो तीनों ही भेद आपके आंसर सही हैं, आश्रित उपवाक्य के भेद हैं ये। की संयोजक पद से जुड़ा होता है, संज्ञा उपवाक्य। 16 है, जो, जिसको, जिसने, जिसका पदों से आरंभ होता है, कौन सा, विशेषण उपवाक्य, बिल्कुल सही बात है। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद कितने हैं बच्चों, 4। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेदों में क्या नहीं होता, सर्वनाम क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं होता। प्रधान और आश्रित उपवाक्य इस वाक्य भेद के अंतर्गत आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन, और किंतु परंतु, बार बार बता रही हूं, संयुक्त वाक्य में आता और कहीं नहीं आता ये सारी चीजें। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, किसमें आएगा, टाइम की बात हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है, गांधी जी ने कहा था कि गायें करुणा की कविता है, ठीक है। उसने खाना खाया, 23 क्वेश्चन पे आ जाओ। उसने खाना खाया और ऊपर जाकर पढ़ाई करने बैठ गया, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन करना है, वह खाना खाने के बाद ऊपर पढ़ाई करने बैठ गया। 24 है, वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण छांटकर आपको दे दिया, गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे इसलिए वे महात्मा कहलाते थे। 25, जब मुसीबत आ ही गई तब डरना क्या, इस वाक्य का सरल वाक्य में सही परिवर्तन, मुसीबत आने पर डरना क्या। 26 क्वेश्चन दे रखा, मजदूर मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिलता, लेकिन लग गया, रचना के आधार पे वाक्य भेद कौन सा, संयुक्त वाक्य। योग्य व्यक्ति ही चुना जाएगा, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है, तो जो योग्य होगा वही व्यक्ति चुना जाएगा। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था, विशेष रूप से उभरा हुआ वाक्य क्या है, जो खिल रहा था, यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव है, विशेषण उपवाक्य। 29 क्वेश्चन है, पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने, यहाँ उपवाक्य के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चों, संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, जो व्यक्ति काला स्वेटर चश्मा पहने हैं वह मेरे दादाजी हैं, यहाँ रचना के आधार पे वाक्य भेद कौन सा है, मिश्र वाक्य। ये हो गया पूरे ग्रामर का 1 शॉर्ट रिवीजन। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं, अगर आपने ये वीडियो देख ली है ध्यान से, वहां आपसे ग्रामर में एक रत्ती भर की भी गलती नहीं होने वाली है। 1 शॉर्ट रिवीजन वाला ग्रामर वीडियो मेरा अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वहां कोई गलती नहीं होने वाली। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। फटाफट से ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को और प्लीज ध्यान से अटेम्प्ट करके आइएगा, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आपके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट टर्म के सैंपल पेपर के साथ, या फिर नेक्स्ट टर्म का जो भी सिलेबस होगा उसके एमसीक्यूज के साथ। जल्दी मिलती हूं आपको आपकी नई वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। गुड बाय।